प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय सिया राम। सत्यम जी आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है क्योंकि इतना आनंद आ रहा है आज ये दोनों मनोज जी का और महेंद्र जी का जो वक्तव्य सुन के कि थोड़े दिन पहले तक जो सभी कहा करते थे मैं संयोजक, आज हर कोई ये कहने पे लगा हुआ है तू बन जा संयोजक, तू बन जा संयोजक। क्रिकेट के मैच में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं नाइट वॉचमैन। जब पता होता है कि इनिंग खत्म होने वाली है, आखिर के 2-4 ओवर बचे हैं और ऐसे में अगर कोई विकेट गिर जाती है तो सोचा जाता है किसकी कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी का बलि का बकरा किसको बनाया जाए। तो ऐसे में नाइट वॉचमैन को भेज दिया जाता है। जैसे कि आपने और मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट ने माना कि नीतीश कुमार जी बड़े खेले खाए हैं और बहुत ही अनुभवी, जिसको बोलते हैं एकदम पक्के पॉलिटिशियन हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा कि जब कोई पक्का पॉलिटिशियन ये कहता है कि ना मुझे पद की चिंता है ना कद की चिंता है, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि भैया फिर आप पलटू राम के नाम से मशहूर क्यों हो? फिर काहे के लिए आपने इतनी बार पलटियां मारी? आपको जन सेवा ही करनी थी तो किसी भी पार्टी में किसी भी पद पे किसी भी कद पे रह लेते। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो बड़े अनुभवी हैं और दूरदर्शी हैं, तो उन्होंने दूरदर्शी वो होता है जिसके पास आईसाइट नहीं होती, जिसके पास विजन होती है, और वो विजन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये भांप लिया है कि ये I.N.D.I. डॉट का जहाज ये डूबता जहाज है। इसलिए इस डूबते जहाज के कैप्टन बनने में अब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपना राजनीतिक भविष्य दांव पे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इस दिन दूल्हे की बारात के अंदर जहां ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, ना निर्णय शक्ति है। क्योंकि हम सबने एसपी की गुंडाई देख ली, टीएमसी की लड़ाई देख ली, कांग्रेस की ढिठाई देख ली और आपकी दंगाई देख ली। क्योंकि ये ऐसा ठगबंधन है जहां दल तो मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, ना नजरें मिली हैं, ना नजरिया मिला है। क्योंकि ये वो विपक्ष है जिसका रखने लायक कोई पक्ष ही नहीं है। इसलिए वो दूरदर्शी नेता ने अपने आप को इनसे किनारा करते हुए कहा, जाओ भैया कांग्रेस वालों तुम ले लो नेतृत्व, जाओ भैया लालू को खुश कर दो, मेरी जान छोड़ो, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। मनोज दास जी ठीक है। हांडा साहब जी पहली बात तो मैं महेंद्र जी को एक बहुत ही लर्नेड व्यक्ति मानते हुए उनकी हर बात को बड़े ध्यान से समझता हूं और आज बड़े दिनों बाद मौका मिला उनसे दो हाथ करने का। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात जो मुझे आज उनकी लगी वो ये है कि वो अपनी बस्ती में आग लगी उसको बुझाने की बजाय हमारी तरफ इतनी चिंता कर रहे हैं, जबकि उनको ये भली भांति पता है, बिकॉज ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, कि पिछले इलेक्शन में भी 303 सीटें हमारी थी, सिर्फ बीजेपी की, एनडीए की नहीं। इस बार तो 400 पार का नारा है हमारा और कांग्रेस की 52 थी। क्या इस बार 5 सीटें बताइए लाएगी कांग्रेस? इसलिए पूछ रहा हूं, बीच में नहीं महेंद्र जी, अब बड़े लर्नेड बताइए, एनडीए बीच में नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। क्या है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इस बार क्या है कि जब पिछली बार 400 350 से 400 सीटों पे औसतन कांग्रेस लड़ती है तब जाके उनकी 52 सीटें आई थी। इस बार जो इनके साथी हैं, जो उनका रुतबा रुआब और जो उनके आसार दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता 200 सीटों पे भी कांग्रेस को इस बार लड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखिएगा इनकी प्रिय ममता दीदी इनको क्लियर कह चुकी हैं, भैया 5% तुम्हारा वोट शेयर है, 2 सीटों से ऊपर तुम्हें दूंगी नहीं। अखिलेश बाबू 2 सीटों से ऊपर देने को राजी नहीं। एनडीए अरविंद केजरीवाल 13 की 13 पंजाब में सब लड़ने को तैयार है, इनको कोई पूछता नहीं। अब
समझ में ये नहीं आ एनडीए को रहा लेकर जवाब कि दे दीजिए हांडा साहब, बार बार कह रहे हैं मोहिंदर जी। जी जी मैं वो भी दे देता हूं, वो दीजिए। एक्चुअली ऐसा है ना, देखिएगा एनडीए जो है, एनडीए एक ऐसा गठबंधन है, जब मैंने इनके लिए कहा ना इनका नेता है, हमारे पास नेता है, ना इनका नेतृत्व है, हमारे पास नेतृत्व है, ना इनके पास नीति है, हमारे पास नीति है, ना इनके पास निर्णय शक्ति है, हमारे पास निर्णय शक्ति है। हमारा नेतृत्व जो कहेगा, जिसको जैसे कहेगा, वो वैसे ही वहीं खड़ा मिलेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्र हित में कार्यरत, संगठन निष्ठा से जुड़े हुए अनुशासित कार्यकर्ताओं का एक समूह है, जिसको हम एनडीए गठबंधन कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना सर। पुलिस, आप ये बताइए, किसी पार्टी का नाम नहीं बता पाए, हमारी ममता जी क्या कह रही है, संयोजक कौन है, ममता जी कभी एनडीए में थी, आपका सिंबल क्या है, हमें पता है हमारा सिंबल क्या है, आप ये बताइए आपकी सीट शेयरिंग क्या है। मोहिंदर जी कहना है कि मोदी जी, मोहिंदर जी एक सेकंड मैं रोकूंगा। मोहिंदर जी आपने एक बात कही, एक सेकंड हांडा साहब, एक सेकंड बस मुझे आप ये बताइए आज एक सेकंड सर, एक सेकंड 28 में से 10 नो एक सेकंड आशीष हांडा साहब एक नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। राजनीति में लंबे समय से खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है और वे संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। पर आज गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकराकर राजनीतिक के जानकारों को चौंका दिया है। आज विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने वर्चुअली बैठक की, जिसमें 9 दलों के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे नीतीश कुमार ने नामंजूर कर दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीट बंटवारे गठबंधन का संयोजक बनने को लेकर विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। अगर सफलता के लिहाज से देखें तो ये बैठक किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। बैठक में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। बैठक में चेयरमैन बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में इस पद के लिए राहुल गांधी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति खड़गे के नाम पर बनी। बैठक से पहले सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन बैठक के बाद संजय झा ने कहा कि सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में राहुल गांधी ने सभी नेताओं से अपनी यात्रा में भी शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के सीएम और डीएम के चीफ स्टालिन समेत 14 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा नेता अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव गुट चीफ उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। बैठक में शामिल नहीं होने पर ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें बैठक की जानकारी देर से मिली और उससे पहले कई कार्यक्रम तय हो चुके थे। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन बना तो लिया है, लेकिन इस गठबंधन के सामने कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गठबंधन के उलझे पेच को देखते हुए नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से मना कर दिया। एएमवी रिपोर्ट।
पहले ये खबर चल रही थी जब बैठकें चलती थी इंडिया गठबंधन की, जो नीतीश कुमार हैं उनको संयोजक नहीं बनाया गया, इस वजह से वो नाराज हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार को इसका ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, नेता बीजेपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। और जेडीयू से मनोज दास जी हैं हमारे साथ, नेता जेडीयू। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहिंदर प्रकाश जी हैं जो कि नेता कांग्रेस हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मनोज दास जी आपके ही साथ करूंगा। मनोज दास जी, अभी तक तो ये खबरें चलती थी, मीडिया में भी चलती थी, तमाम राजनीतिक जो पंडित थे वो भी कहते थे कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको संयोजक नहीं बनाया गया। लेकिन आज तो उनको ऑफर मिला और उन्होंने ठुकरा दिया। देखिए सत्यम जी, नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता हैं और वो किसी पद की लालसा में कभी नहीं रहते। और उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है, वे संयोजक या प्रधानमंत्री पद में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि एकमात्र है तो जितने भी विपक्षी संगठन हैं जो भाजपा के खिलाफ विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती है, उन लोगों को एक करके एक गठबंधन का स्वरूप देने का। और हमें लगता है कि उसमें लगभग उन्होंने 75% 80% सफलता पा ली। अब लोगों को एक मंच पर बैठाने का काम उन्होंने कर दिया। धीरे धीरे ये चल रही है। बहुत तरह की दिक्कतें होती है किसी गठबंधन को शुरुआत के दौर में करने के लिए। आपको याद होगा सत्यम जी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नेतृत्व में एनडीए बनी थी तो 3 बार में जाकर वो सत्ता को प्राप्त किया। फुल मेजोरिटी में आया, कई दल आए कई दल गए, तो ये हिसाब तो सभी दलों के अंदर रहती है। और लेकिन अभी जो स्थिति से चल रही है, लोगों को बैठाने का किस पर हुआ, और जो लोग नहीं भी आए उन लोगों ने भी किसी तरह का कोई बात नहीं कही। आदरणीय ममता जी भी कहा कि मुझे लेट से मिला। अखिलेश जी भी गठबंधन में अपनी कहा कि सम्मान करते हैं। हो सकता है कि उनकी कुछ बात हो और उनकी कुछ बात हो तो ये लोग आपस में बैठकर इसका समाधान कर लेंगे, जैसा मुझे ज्ञात हो रहा है। बाकी देखिए, राजनीति सत्यम जी संभावनाओं का खेल होता है। कब कौन कहां किसके साथ चला आएगा इसको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए लेकिन अब इसके कारण हम गठबंधन की बैठक छोड़ दें, गठबंधन के बातों को छोड़ दें, नेताओं से बात करना छोड़ दें, ये कहीं से उचित नहीं है। और नीतीश कुमार जी एकमात्र उनको एकजुट करने में ही उनकी भूमिका है और उसी में वो लगे हुए। ठीक है मोहिंदर प्रकाश जी, आप एक सेकंड, आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास, मोहिंदर जी के पास जाना बहुत जरूरी है। मोहिंदर प्रकाश जी, आज बैठक हुई, वर्चुअल बैठक हुई, जो चीज सामने निकल कर आई वो तो आश्चर्यजनक है। तमाम लोग सोच में पड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा क्यों दिया, क्योंकि इसको लेकर पहले बहुत अंदर खाने से खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं पार्टी से, लेकिन अब उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। इसको आप पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या फिर निगेटिव वे में देख रहे हैं? क्योंकि ये नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के साथ थे, जैसे ही सीट पर खतरा देखा जेडीयू के पास पहुंच गए और पाला बदलने में माहिर भी हैं। अरे गॉड साहब, आपको पता नीतीश कुमार जी राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। सुनिए, तो क्या आप सोचते हैं कि वो एकदम से स्वीकार कर लेंगे? तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? उन्होंने मना नहीं किया। आप समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने मना नहीं किया। हाँ। उन्होंने लालू प्रसाद जी का नाम आगे किया है कि लालू प्रसाद जी सीनियर हैं। अच्छा, उनको आगे किया है। बाकी नीतीश कुमार जी मान गए हैं, नीतीश कुमार जी ही संयोजक बनेंगे। थोड़ा दिन रुक जाइए। जहां तक ताल्लुक है इंडिया गठबंधन में, ये नाराज हो गया, ये आज आया नहीं, ममता जी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा जी।
अभी ये बताइए, एनडीए गठबंधन की कोई मीटिंग हुई या मोदी जी घर बैठे ही डिसाइड कर देंगे सब कुछ? इंडिया गठबंधन इतना लोकतांत्रिक है कि आपको सारी खबरें दिखाता है। आप हमारे बारे में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन के बारे में कोई सवाल किसी स्टूडियो में किसी चैनल के अधिवक्ता ने पूछा, वहां तो आपको मुंह पे ऊपर वो लग जाते हैं ताले। हमारे ये हांडा साहब हैं, देखिए अभी खूब बड़ा लेक्चर देंगे और घूम फिर के राम पर आ जाएंगे। जो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हर आदमी को अपने विचार रखने का हक है और विचारों की सहमति स्वीकार हो चुकी, एक मत हो चुके कि हमें मोदी जी के लोकतंत्र के जो ये हत्या कर रहे हैं इनको हमें हटाना है। इस एक मंत्र के पीछे सारे खड़े हैं। आपस में क्या बातचीत कब होगी, कैसे होगी, ये सब प्रोसेस है, चलती रहेगी। इंडिया की क्रिकेट टीम खेलती है ना, मोहिंदर प्रकाश जी, अंदाजे लगते हैं। इतना तो मैं कह सकता हूं मोहिंदर प्रकाश जी, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार कभी घाटे की सौदा नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे सीट शेयरिंग में ऊपर नीचे हो सकता है बिहार में। तो प्रधानमंत्री बनना या देश की प्रधानमंत्री की लाइन में आना, संभावितों की सूची में आना, क्या घाटे का सौदा है? क्या ये घाटे का सौदा है? तो नीतीश कुमार जी बड़े सम्मानित एक हैं जिनकी बीजेपी में भी इज्जत है। पूरे देश के अंदर उनको एक अच्छे और लोकप्रिय और जिसे कहते हैं ना जनप्रिय नेता के रूप में माना जाता है। उनकी ईमानदारी की साख सभी देते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भी संशय या कोई भी चीज करने का कोई किसी को राइट नहीं है। ये उनका एक पौधा है, जिस पौधे को इंडिया भारत नाम से आप जानेंगे और थोड़े दिन में आप देखिए ये सरकार चला रहे होंगे। ठीक है। आशीष हांडा, अब देखिए इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से तैयार है और ये चीज भी साफ हो गई कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल से नाराज नहीं है। उनको ऑफर किया गया, उन्होंने पद साइड कर दिया ऑफर को और सब कुछ सही चल रहा है। का नाम आगे किया। उनको किसी चीज की लालसा नहीं है पदवत की। जी आशीष जी, पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय सिया राम। सत्यम जी, आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है क्योंकि इतना आनंद आ रहा है आज ये दोनों मनोज जी का और महेंद्र जी का जो वक्तव्य सुन के कि थोड़े दिन पहले तक जो सभी कहा करते थे मैं संयोजक, आज हर कोई ये कहने पे लगा हुआ है तू बन जा संयोजक, तू बन जा संयोजक। क्रिकेट के मैच में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं नाइट वॉचमैन। जब पता होता है कि इनिंग खत्म होने वाली है, आखिर के 2-4 ओवर बचे हैं और ऐसे में अगर कोई विकेट गिर जाती है तो सोचा जाता है किसकी कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी का बलि का बकरा किसको बनाया जाए। तो ऐसे में नाइट वॉचमैन को भेज दिया जाता है। जैसे कि आपने और मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट ने माना कि नीतीश कुमार जी बड़े खेले खाए हैं और बहुत ही अनुभवी, जिसको बोलते हैं एकदम पक्के पॉलिटिशियन हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा कि जब कोई पक्का पॉलिटिशियन ये कहता है कि ना मुझे पद की चिंता है ना कद की चिंता है, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि भैया फिर आप पलटू राम के नाम से मशहूर क्यों हो? फिर काहे के लिए आपने इतनी बार पलटियां मारी? आपको जन सेवा ही करनी थी तो किसी भी पार्टी में किसी भी पद पे किसी भी कद पे रह लेते। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो बड़े अनुभवी हैं और दूरदर्शी हैं। तो उन्होंने, दूरदर्शी वो होता है जिसके पास आईसाइट नहीं होती, जिसके पास विजन होती है, और वो विजन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये भांप लिया है कि ये I.N.D.I. डॉट का जहाज ये डूबता जहाज है। इसलिए इस डूबते जहाज के कैप्टन बनने में अब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपना राजनीतिक भविष्य दांव पे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इस दिन दूल्हे की बारात के अंदर जहां ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, ना निर्णय शक्ति मनोज दास जी, क्योंकि हम सबने एसपी की गुंडाई देख ली, टीएमसी की लड़ाई देख ली, कांग्रेस की ढिठाई देख ली और आपकी दंगाई देख ली।
क्योंकि ये ऐसा ठगबंधन है जहां दल तो मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, ना नजरें मिली हैं, ना नजरिया मिला है, क्योंकि ये वो विपक्ष है जिसका रखने लायक कोई पक्ष ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो दूरदर्शी नेता ने अपने आप को इनसे किनारा करते हुए कहा, जाओ भैया कांग्रेस वालों, तुम ले लो नेतृत्व, जाओ भैया लालू को खुश कर दो, मेरी जान छोड़ो, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। मनोज दास जी, ठीक है, मनोज दास जी काफी देर से सुन रहे थे आपको, आप थोड़ा बीच में मत बोलना, उनको पूरी बात करने दीजिएगा। मनोज दास जी देखिए, बीजेपी क्या सोच रही है इधर, तो मैंने सोचा था कि बड़ा अच्छा काम हुआ आज है कि ये लड़ाई जो संयोजक वाली थी वो खत्म हो गई, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर कुछ और ही सोच रखा है कि डूबती नाव है, अब इसका संयोजक कौन बनेगा? सत्यम जी, बीजेपी मतलब होता ही है बड़का झूठा पार्टी, तो इसीलिए कितने झूठ ये बोल रहे हैं कि पलटू राम। अब जरा बता दीजिए आप कि जिस नरेंद्र मोदी के सामने से हमने खाने की थाली खींच लिया था, वही नरेंद्र मोदी आकर फिर नीतीश को अपने साथ ले लिए, तो कौन राम है? जरा ये पूछ लीजिए उनसे कि वे चलटू राम है क्या? जिस राजभर ने क्या क्या न कहा मोदी को, उस राजभर को उन्होंने अपने गोद में ले लिया, उनके पैर पर गिर गया, तो कौन राम हो गए? कलटू राम है क्या नरेंद्र मोदी जी? पहले इसका जवाब ले लीजिएगा इनकी बारी में। दूसरा, आप हमको ये बताइए कि बीजेपी से हमको क्या फायदा और हमको बीजेपी से क्या फायदा? 2015 में हम बीजेपी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी इसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, 60 पर ला के छोड़ दिए थे, 60 भी नहीं पूरा हुआ था। हाँ। जब 2019 में हम आए तो 40 में से 39 सीट उनको हम दे दिए। तो इसीलिए देखिए, अब इनका तो काम ही है, मैं तो शुरू में ही कहा कि इनका काम ये झूठ बांटना, तो ये अपना झूठ बांट रहे हैं, जनता सुन रही है, जनता समय पर ही जवाब देती है, हमेशा जनता जवाब नहीं देती है। ये डूबे हुए हैं घमंड में, आ रहा हूं सर, ये दूसरे को घमंडिया कर रहे हैं जी। तो ये कितना घमंड में है कि जिसका की जवाब ही नहीं है। आने दीजिए समय। अब है कि अब ये लोग तो एक तरह से कीचड़ है, कीचड़ भी नहीं है, जिसको कि हम लोग लैट्रिन कहते हैं, पैखाना कहते हैं। अब इनके ऊपर हम कीचड़ मारेंगे तो हमारे ऊपर ही ना आएंगे। अब क्योंकि ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने बड़े दूरदर्शी हैं कि कांग्रेस को कहा कि ले लो भैया। जिस समय नीतीश कुमार जी इसको अपोज कर रहे थे, छोड़ रहे थे, तो इसके लिए दूसरे नेता की नाम कर रहे थे, तो ये हांडा साहब को फोन किए थे कि हांडा जी मुझे ऑफर मिला है, मैं छोड़ रहा हूं। तो बोलने दीजिए, हम लोग पैखाना पर कीचड़ नहीं मारते हैं। बीजेपी का दूसरा नाम ही है कीचड़, वो पैखाना का कीचड़ है। इनको कहिए जितना बोलना है बोलते रहे। मनोज दास जी तो समय आने पर मनोज दास जी हमारे साथ बैठ बैठ के मुझे लगता है हमारी भाषा पकड़ने लगे हैं, कुछ ऐसा ही अंदाज हमारा भी रहता है डिबेट में। आपकी भाषा नहीं, आप कल हम पर गर्म भी हो गए थे, लेकिन आज संयोग से हमारे राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। जो भी बात हमने कहा था आज वही सत्य हुआ। लोग, पुलिस हमारी पकड़ी हुई थी, हम उस बच्ची के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और दुर्भाग्य है, आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर लोगों से कहना चाहेंगे कि ये वही व्यक्ति ने एक 75 साल की बूढ़ी के साथ गलत काम कर दिया था, लोगों ने उसको पुलिस में नहीं दिया। इसी बच्ची के साथ 2 बार 3 बार वो छेड़खानी कर चुका है, लेकिन उसके माता पिता पुलिस को नहीं बताए। तो इसीलिए भाई साहब, आज की टॉपिक का डिबेट क्या है? ठीक, अरे ठीक है हांडा साहब, ठीक है हांडा साहब, कल की बात थी, मनोज दास ने रखी बात, ठीक है कोई बात नहीं। मनोज दास की बातें क्या टॉपिक पे हैं? ठीक है। पहले मोहिंदर प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बात पूरी करिए, फिर आता हूं मैं। हांडा साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हांडा साहब, आपने पलटू राम कहा नीतीश कुमार जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। राम का शब्द जिसके साथ लग जाए उसको तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता साहब। आपका पलटू राम कहना मुझे बहुत अच्छा लगा, कर्णप्रिय लगा।
क्योंकि आपने राम शब्द का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी तरह से देख लीजिए, कहीं मोदी, कहीं जितने भी आपके नेता हैं, कहीं राम शब्द उपयुक्त लगता ही नहीं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक ताल्लुक है आपका, तो जनाब राम की शरण में तो आदमी तब जाता है जब सारे उपाय खत्म हो जाते हैं। आपके पास कोई उपाय नहीं बचा, ना बेरोजगारी पे, ना विकास पे, ना देश के लोकतंत्र में। तो आपके पास एक ही रास्ता बचा है बीजेपी के पास कि राम की शरण में जाए। और आधे अधूरे धर्म के काम में आप लोग वहां पहुंच गए। लेकिन चिंता मत कीजिए, हनुमान जी हमारे साथ हैं। हम हनुमान जी को यथा समय पर भगवान राम को लेकर आएंगे और भव्य मंदिर के साथ जब भवन निर्माण होगा वहां पर हम पूरा कार्यक्रम करेंगे। आपको भी बुलाएंगे और मठाधीश जो हमारे चारों तीर्थ के हैं शंकराचार्य, उनके हाथों से ये कार्यक्रम होगा। नंबर 2, देखिए मैंने हांडा जी एक आपसे सवाल पूछा है, बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा है। आपका भी तो एक एनडीए गठबंधन है 42 पार्टियों का, उसकी कोई मीटिंग कोई खबर तो बताओ यार। कोई बात ही नहीं करता, तुम नाम ही नहीं बताते तुम्हारे साथ कौन है यार। जो शिवसेना का एक फैक्शन तोड़ा हुआ है, एक एनसीपी का फैक्शन तोड़ा हुआ है, उसके अलावा कौन है तुम्हारे साथ? कोई हिंदुस्तान में तुम्हारे साथ नहीं है भाई। आप अकेले खड़े हो। टीवी चैनल, आपका ईडी, आपका सीबीआई, यही आपके साथ है। हाँ, आपने जितनी भी सेना ईडी की भेजनी है इलेक्शन से पहले भेज लो यार। जिस दिन इसी का इलेक्शन का वो निकल जाएगा नोटिफिकेशन, ये ईडी के अफसर जिनकी अब पिटाई भी होने लगी है, हालांकि मैं उसे ठीक नहीं मानता, क्योंकि सरकारी अफसर बेचारा अपना काम करता है जो अपना आका सिर पे बैठा हो। आज वो हमें पकड़ने आ रहे हैं, कल को वो आपको पकड़ने आएंगे, तो उसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन आपका जो एनडीए है भाई, वो भिंडी बाजार है या वो अकेला मोदी बाजार है, जरा उसका भी तो कुछ बताइए। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। पता ही नहीं है कुछ। ठीक है हांडा साहब, जवाब हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। ठीक है हांडा साहब। जी पहली बात तो मैं मोहिंदर जी को एक बहुत ही लर्नेड व्यक्ति मानते हुए उनकी हर बात को बड़े ध्यान से समझता हूं, और आज बड़े दिनों बाद मौका मिला उनसे दो हाथ करने का। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात जो मुझे आज उनकी लगी वो ये है कि वो अपनी बस्ती में आग लगी उसको बुझाने की बजाय हमारी तरफ इतनी चिंता कर रहे हैं, जबकि उनको ये भली भांति पता है, बिकॉज ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, कि पिछले इलेक्शन में भी 303 सीटें हमारी थी, सिर्फ बीजेपी की, एनडीए की नहीं। इस बार तो 400 पार का नारा है हमारा, और कांग्रेस की 52 थी। क्या इस बार एनडीए 5 सीटें बताइए लाएगी कांग्रेस? इसलिए पूछ रहा हूं, बीच में नहीं मोहिंदर जी, अब बड़े लर्नेड बताइए। एनडीए बीच में नहीं, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। क्या है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इस बार क्या है कि जब पिछली बार 400, 350 से 400 सीटों पे औसतन कांग्रेस लड़ती है, तब जाके उनकी 52 सीटें आई थी। इस बार जो इनके साथी हैं, जो उनका रुतबा, रुआब और जो उनके आसार दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता 200 सीटों पे भी कांग्रेस को इस बार लड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखिएगा, इनकी प्रिय ममता दीदी इनको क्लियर कह चुकी हैं, भैया 5% तुम्हारा वोट शेयर है, 2 सीटों से ऊपर तुम्हें दूंगी नहीं। अखिलेश बाबू 2 सीटों से ऊपर देने को राजी नहीं। एनडीए अरविंद केजरीवाल 13 की 13 पंजाब में सब लड़ने को तैयार है, इनको कोई पूछता नहीं। अब समझ में ये नहीं आ रहा, लेकर जवाब दे दीजिए हांडा साहब, बार बार कह रहे हैं मोहिंदर जी। जी मैं वो भी दे देता हूं, वो दीजिए। एक्चुअली ऐसा है ना, देखिएगा, एनडीए जो है, एनडीए एक ऐसा गठबंधन है, जब मैंने इनके लिए कहा ना इनका नेता है, हमारे पास नेता है, ना इनका नेतृत्व है, हमारे पास नेतृत्व है, ना इनके पास नीति है, हमारे पास नीति है, ना इनके पास निर्णय शक्ति है, हमारे पास निर्णय शक्ति है। हमारा नेतृत्व जो कहेगा, जिसको जैसे कहेगा, वो वैसे ही वहीं खड़ा मिलेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्र हित में कार्यरत, संगठन निष्ठा से जुड़े हुए अनुशासित कार्यकर्ताओं का एक समूह है, जिसको हम एनडीए गठबंधन कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ सभी के सभी मोहिंदर जी के पास। ठीक है मोहिंदर जी। देखिए सर, मैंने हांडा जी से बड़ी सविनय पूछा था कि एनडीए का बताइए, इनको पार्टी का नाम तक नहीं पता। इनकी एनडीए में है ईडी, इनके एनडीए में है सीबीआई, ना सर, पुलिस। आप ये बताइए, किसी पार्टी का नाम नहीं बता पाएंगे। हमारी ममता जी क्या कह रही है? संयोजक अरे भाई, ये ममता जी कभी एनडीए में थी? आपका सिंबल क्या है? हमें पता है हमारा सिंबल क्या है। आप ये बताइए, आपकी सीट शेयरिंग क्या है? मोहिंदर जी कहना है कि मोदी मोहिंदर जी एक सेकंड में रोकूंगा। मोहिंदर जी आपने एक बात कही, एक सेकंड हांडा साहब,
हांडा साहब हो गई। एक सेकंड बस मुझे दीजिए। आप ये बताइए आज एक की सेकंड बैठक में सर, एक आपके सेकंड 28 में से 10 नो एक सेकंड आशीष जी, आशीष हांडा साहब एक सेकंड। मोहिंदर जी, आपने एक बात इससे पहले कही थी कि ईडी, सीबीआई और ईडी कुट भी जा रही है, ये शब्द का यूज किया था। खैर, आपने बोला कि वो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सर डिबेट जितनी चैनल्स होते हैं और उसमें डिबेट चलती है, ज्यादातर ईडी सीबीआई को यही बताया जाता है कि बीजेपी चला रही है, बीजेपी के सारे फिर काम कर रही हैं, और आज उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है अभी तक कहीं से ऐसा सामने निकल कर तो नहीं आया मोहिंदर जी कि उसी के सारे पर काम कर रही हैं बीजेपी और सीबीआई के, और कहीं ना कहीं इसका असर अब लोगों तक पहुंच गया है और तमाम नेता अब क्या कर रहे हैं वो देखा आपने कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम जा रही थी छापा मारने, संदेश खाली के पास गांव वालों ने रोक लिया और उनके साथ मारपीट कर दी। उनका बेचारों का क्या दोष, वो तो कार्रवाई करने जा रहे थे अपने। टीएमसी के दबंगइयों ने, गांव वालों ने नहीं, गांव वाले तो बोले वाले होते हैं। सवाल मेरे से है हांडा साहब, सवाल मेरे से है मोहिंदर जी, ठीक है, जवाब मैं दूंगा। जी जी जी। गौड साहब एक बात देखिए आप, आंकड़े जो है ना वो इस चीज की गवाही नहीं देते कि इसको बीजेपी, इसकी सरकार नहीं भेज रही। कोई विपक्ष का नेता अभी तक बचा नहीं है, चाहे उसका कोई रिश्तेदार, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आप हांडा साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना, प्लीज। मोहिंदर जी को पूरा करने दीजिए, ठीक है, बोलिए। हाँ, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का बहाना आप मारते हैं हांडा जी। अभी एक लड़की अगर आपके खिलाफ, हांडा मैं आपको बता रहा हूं, एक लड़की आपके खिलाफ कोई केस करवा दे तो आपको 10 साल लग जाएंगे उस एफआईआर को खत्म कराने में, आपकी जिंदगी का 10 साल चले जाएंगे। तो वो कानून है सर, आपकी हमारे देश का कानून है। में एक कंप्लेंट डाली आपके युवा नेता के अगेंस्ट। हम एक सेकंड हांडा साहब, हम दबंगई तो नहीं कर सकते। एक सेकंड बोलिएगा, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा, बिल्कुल। अरे मनोज दास जी बस क्या प्रकाश साहब, एक सेकंड हांडा साहब, प्रकाश जी, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि दबंगई को तो आपने एग्जाम्पल दिया जो लड़की वाला। प्रकाश जी एक सेकंड मेरा सुन लीजिए। प्रकाश जी एक सेकंड, लड़की वाला जो एग्जाम्पल आपने दिया, अब हम दबंगई पर तो उतर नहीं सकते कि किसी के साथ सर फोड़ दें हम किसी का। हम तो कानून के और संविधान के अनुसार चलेंगे ना, जो भी कानून में प्रावधान है, जो प्रक्रिया है उससे गुजरेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम ईडी की टीम आ रही है हम उस पर अटैक कर दें, सर फोड़ दें, ऐसा तो गलत ही नहीं कर सकते ना। मानवता है हमारे अंदर। कह रहा हूं कि जब कोई सरकारी गुंडा बनकर आएगा, सरकारी डंडा चलाएगा, ये तो अंग्रेजों का राज है। सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हो? ये हिंदुस्तान है साहब, अंग्रेजों का राज गया, ईडी के अफसरों को भगा दिया हमारे देश के नौजवानों ने अंग्रेजों को। वो हम नहीं भगाया है कि आप ईडी के अफसरों ठीक है, आप ले लो क्रेडिट, आप ले। एक सेकंड हांडा साहब, एक सेकंड प्रकाश जी, आप ले लो क्रेडिट, ठीक है। हमारे देश के नौजवानों ने, वीरों ने अंग्रेजों को कब का भगा दिया। ये हिंदुस्तान है, सरकारी अधिकारी हैं। कल को अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे हमारे देश के युवा क्या करेंगे? तमाम लोगों पर आरोप हैं और तमाम तरीके के केसेस चल रहे हैं। उनके घर पे पुलिस आएगी, वो लाठीचार्ज कर देंगे, भगा देंगे ऐसे, फिर कोर्ट अदालत पर क्यों है? सब खत्म हो जाएगा गौड साहब, और हजारों लोगों की नौकरी भी खत्म हो जाएगी इस देश से। गौड साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा था, ये बीजेपी का जो डीएनए है, जनसंघ के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से, इनका जो डीएनए है वो अंग्रेजों के साथ रहा है। इसमें राष्ट्रप्रेम है, इतिहास देख लीजिए, चाइनीज के वही राज चला रहे हैं आज। एग्रीमेंट करना नहीं है हमारे डीएनए में। समय समाप्त होता है, ठीक है, समय समाप्त होता है। एक चीज कहूंगा कि मैं किसी भी पार्टी, कभी कभी मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता हैं वो मुझे बोलते हैं कि आप बीजेपी की बटते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं और किसी पार्टी से मेरे पास किसी भी तरीके की फंडिंग वगैरह नहीं आती है। मैं दिल खोल के बोलता हूं, निष्पक्ष बोलता हूं और जनता के लिए बोलता हूं। बस इतना ही कहूंगा। नमस्कार।